उत्तराखंड एक अद्भुत प्रदेश है। यहाँ की लोक कथाएँ बहुत ही प्रचलित हैं। काफल, जो कि एक पहाड़ी फल है जिसके पीछे दिल छू लेने वाली कहानी है। चलिए आपको एक बार फिर हम ये लोक कथा याद कराते हैं जिसकी इतनी चर्चा होती है। एक गांव में एक औरत और उसकी 6 साल की बेटी रहती थी। किसी तरह गरीबी में वो दोनों अपना गुजर बसर करते थे। एक बार माँ सुबह सवेरे घास के लिए गई और घास के साथ काफल भी तोड़ के ले आई। बेटी ने काफल देखे तो बड़ी खुश हुई। माँ ने कहा कि मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, दिन में जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। और माँ ने एक काफ टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतज़ार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठाकर देखती और काफल के खट्टे मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती। लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठाकर नहीं चखा कि जब माँ आएगी तब साथ में खाएंगे। आखिरकार माँ आ गई। बच्ची दौड़ के माँ के पास गई और लिपट गई और बोली, माँ अब काफल खाएं? थोड़ा सांस तो लेने दे छोरी, माँ बोली। फिर माँ ने काफल की टोकरी निकाली, उसका कपड़ा उठाकर देखा। अरे ये क्या, काफल कम कैसे हुए? तूने खाए क्या? नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। जेठ की तपती दोपहरी में। माँ का दिमाग पहले से ही गर्म हो रखा था और भूख और तड़के उठकर लगातार काम करने की थकान। माँ को बच्ची के झूठ बोलने पर गुस्सा आ गया। माँ ने जोर से एक झापड़ बच्ची के सिर पर दे मारा। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प कर नीचे गिर गई। माँ मैंने नहीं चखे, माँ मैंने नहीं चखे माँ कहते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब माँ का क्षणिक आवेग उतरा तो उसे होश आया। वह बच्ची को गोद में लेके विलाप करने लगी। ये क्या हो गया? उसका एकमात्र सहारा थी वो। अपने ही हाथों से उसने उसे ख़त्म कर दिया, वो भी उस तुच्छ काफल की खातिर। आखिर लाई किसके लिए थी काफल? उसी बेटी के लिए ही तो। यह क्या हो गया? क्या हुआ अगर उसने थोड़े से काफल खा लिए थे तो? माँ ने उठाकर काफल की टोकरी बाहर फेंक दी। रात भर वह रोती बिलखती रही। दरअसल जेठ की गर्म हवा से काफल कुम्हला कर थोड़े कम हो गए थे। रात भर बाहर ठंडी व नरम हवा में रहने से वे फुर से सुबह ताजे खिल गए और टोकरी पूरी हो गई। अब माँ की समझ में आया और रोती पीटती वह भी मर गई। कहते हैं कि दोनों मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैनी चाको। मतलब काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है, पूर पुतई पूर पूर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। ये कथा आज भी मन को झकझोर देती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।